अस्सलाम वालेकुम। मानवासी अपने प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर। ख़ुद आज हम बात करेंगे एबटाबाद की कि वहाँ मैंने 3 दिन क़याम किया और वहाँ मैंने क्या देखा। वहाँ जो मसाइल हैं वो भी देखे, जहाँ अच्छी बातें हैं वो भी देखी। आज हम इस प्रोग्राम में सिर्फ आज एबटाबाद के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, थोड़ी देर तक आपके सामने दोबारा हाजिर होता हूँ। खुशामदीद ख्वातीन हज़रात दोबारा। ख्वातीन हज़रात, आज मैं वापस आया एबटाबाद से। काफ़ी दिनों बाद मैं कोई 3 दिन के लिए एबटाबाद रहा और मैंने एबटाबाद जो मेरा होम टाउन है वहाँ मैंने क्या क्या देखा, ये मैं आपको इस प्रोग्राम में बताता हूँ। सबसे अच्छी बात जो एबटाबाद में हुई है वो ये कि वहाँ मैं 3 दिन के अंदर मैंने कोई भी बेगर नहीं देखा, कोई भिखारी नहीं देखा। मैं तकरीबन हर मेन सड़क के ऊपर जो बिजनेस हब हैं, जहाँ होटल्स हैं, बस स्टॉप्स हैं, वहाँ भी गया, लेकिन मुझे कोई भी वहाँ पे बेगर नज़र नहीं आया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बल्कि मैंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद को सराहा और उनसे कहा कि जनाब आप हमें बताएं ये कौन सी ट्रिक आपने की है कि यहाँ पे एक भी बेगर जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। और ये जो ट्रिक आपकी है, जो आपका मेथड है, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने इलाकों में इस किस्म का कोई मंतक और इस किस्म की कोई जादू की छड़ी लेके आ जाएं। और वो क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तो हर सिग्नल के ऊपर, हर चौराहे पे ऊपर, हर बस स्टॉप के ऊपर, हालांकि मस्जिदों के अंदर भी आजकल बेगर आ जाते हैं। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात थी जो मुझे वहाँ एबटाबाद में अपने 3 दिन का क़याम में नजर आई। लेकिन ख़ुद हज़रात, दूसरी साइड पे अगर देखूं, ये एबटाबाद जो है जो 1853 में मेजर एबट ने बनाया था, वो फाउंडर कहलाता है, उसी के नाम पे ये एबटाबाद का नाम दिया गया है इसको। और आज तक जो है ये वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अभी भी अंग्रेज़ दौर की जो यादें हैं वो मौजूद हैं। वहाँ पे लेडी गार्डन हॉस्पिटल वहीं मौजूद है। वहाँ चर्चेज जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने उनकी कितनी अच्छी सुपरविजन की हुई है वो मौजूद हैं। बहुत सारी शाहराएँ हैं। चिनार का जो रोड है वो बड़ा मशहूर है। इसके अलावा बहुत सारी लियासी मस्जिद है, बहुत सारी जगह जो है बहुत मशहूर हैं और बहुत खूबसूरत ये जगह एबटाबाद जो है वो एक सीजनल हेडक्वार्टर था। और यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली का एक दफ़ा केपी जो प्रोविंशियल असेंबली है उसका एक दफ़ा यहाँ इजलास भी हुआ था और बड़ी गहमा गहमी हुई थी। बल्कि अब तो हम दोबारा केपी के चीफ मिनिस्टर को सुहेल आफरीदी को कहेंगे कि एक इजलास जो है एबटाबाद के अंदर भी कर दें, ताकि क्योंकि एबटाबाद को भी काफ़ी अरसा 1800 जो मैं बता था कि 1853 में ये एबटाबाद बना है। इसके साथ अगर आप देखें नथिया गली जो गलियात का पूरी बेल्ट है, उसके अलावा ठंडियानी आप चले जाएं, वहाँ भी आपको अंग्रेज दौर की चीज़ें नजर आएंगी। लेकिन ये 70s के बाद जो है ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस आना शुरू हो गई। बल्कि 80 में जब अफगान यहाँ से लोग आए अफगान, तो वो भी यहाँ पे उन्होंने बड़ी प्रॉपर्टीज ली और इसके बाद ये एबटाबाद जो है वो एक हब बन गया जो केपी के लोगों का, अफगान के लोगों का, वहाँ कारोबारी। तो इसके साथ साथ जो चेंजेस आना शुरू हो गई, कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से बढ़ी। लेकिन आज भी जब एबटाबाद के अंदर आप दाखिल होते हैं तो आपको सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है कि वो है गंदगी का ढेर, यानी कचरा कुंडी जिसे कहते हैं। एबटाबाद की सारी कचरा कुंडी जो है वो मेन शाहराह के ऊपर, एबटाबाद की रिसेप्शन के ऊपर ही आपको नज़र आती है। पता नहीं ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे ये कचरा कुंडी बनाई गई थी और इसको बाकायदा कार्डून ऑफ किया गया था। लेकिन कार्डून ऑफ से क्या, जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं आपको कुछ वो जो स्मेल आती है, वो जो बदबूदार और जितना गंद वहाँ पड़ा होता है वो स्टार्ट है। लेकिन इसके साथ मैं एबटाबाद के अंदर देखा मैंने जाके कि रात का जो, मैं अभी आपको ये सारी वीडियोज़ जो हैं अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि रात को क्या हालत होती है वहाँ पे जब दुकानें बंद होती हैं, तो वहाँ पे क्या चूहे, बिल्लियाँ, कुत्ते और सड़क का ये आलम होता है कि ऐसा लगता है कि जिस तरह इसी वक्त किसी ट्रकों ने गंद जो है वो
डाल दिया है। पूरी जो रास्ते हैं, जो अंदर मार्केटें हैं, उन सब का यही हाल है। पता नहीं दुकानदार हजरात जो हैं वो क्यों इस किस्म की हरकतें करते हैं कि अपना सारा गंद जो है वो बाहर फेंक देते हैं कि ताकि म्यूनसिपल कमेटी वाले आएँ और वो उठा के ले जाएँ। इनको इंस्ट्रक्शन इश्यू करनी चाहिए कि जनाब आप जब जाते हैं तो ये सारा गंद जो है ये साफ करके जाया करें। तो वो जितनी शाहराएँ हैं वहाँ पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। 7 मस्जिदों के बाहर भी इतना कचरा है। मैं हैरान हूँ कि एक तो हम क्रिटिसाइज करते हैं पंजाब को, और ये जब मैं केपी के एबटाबाद को देखता हूँ तो मुझे लगता है ऐसे है कि बिल्कुल एक दफा भी किसी ने इसको सफाई करने की जसारत की ही नहीं। ना ही कोई यहाँ पे कोई हरकत नजर आई मुझे, ना ही कोई बंदा नजर आया कि वो जो सफाई करता हो। लेकिन और जो मेन मानसर रोड है, वो जो पुराना उसको सिल्क रोड या पुराना केकेएच रोड भी कहा जाता था, अब तो खैर वो बाईपास हो गया है। लेकिन अगर उसके ऊपर जाएं तो दोनों तरफ से मेन जो उनकी नाले हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो बिल्कुल उसके ऊपर से तमाम ढक्कन उतरे हुए हैं। बुरा हाल है, कचरे से भरा हुआ है, और ये मेन रोड का है। अगर आप गलियों में जाएं तो गलियों में देखेंगे तो आपको मैं कहता हूं कि इंतहाई गंदी और हालत है। और मुझे नहीं समझ आती कि म्यूनसिपल कमेटी एबटाबाद या जो हमारी मैनेजमेंट है वो कर क्या रही है कि, और उन्हीं के ऊपर जो है वो लोग जो है कोई टिक्के बना रहे हैं, कोई खाबे लगे हुए हैं। कम से कम मेन रोड के ऊपर तो सफाई का इंतजाम आप करें। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपकी साइनोलॉजी भी चेंज करनी चाहिए। आपको जो मेन रोड है कम से कम उसकी सारी की सारी जो है साइनोलॉजी एक जैसी अगर आप बनाएं तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। आप एक रंग की, एक सिमेट्री की, जिस तरह यहाँ पे रावलपिंडी में कैंट बोर्ड ने किया था, एक ही सिमेट्री में उन्होंने साइनोलॉजी बनाई। इस तरीके से बहुत खूबसूरत स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे। वो स्ट्रीट्स जो अंग्रेज दौर की हैं वो स्ट्रीट्स अभी मौजूद हैं। सिर्फ उनको आपने मुकम्मल करना है, पत्थर लगाने हैं या उसके ऊपर आराइश और तज़ीन करनी है। तो वो मुझे नजर बिल्कुल टोटली नजर नहीं आई। यानी एक इतना खूबसूरत शहर है और उसको कचरे का ढेर बना दिया। एक सबसे बड़ी जो मुझे एक और चीज नजर आई है कि कचरा जो उठाने वाले बच्चे, ये बच्चे जो उठा लेते हैं कचरे, और ये जो घरों में चले जाते हैं वहां से लेते हैं, या कहीं और से डब्बे, टीन के डब्बे जो सेलेबल होते हैं जो बाद में वो, और ये बिल्कुल कचहरी के पास ही मैंने खुद देखा है। ये आपको वीडियो भी अभी नजर आ रही होगी कि कचहरी के पास एक डेन बनी हुई है, और वहां बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं, वो लड़कियां और लड़के जो हैं छोटे, वो लेस देन 10 ईयर्स, वो स्कूल की बजाय वो सारे जो हैं ये अपना सामान वहां पे आके बेच रहे होते हैं। वो कचरा पूरा आगे वहां बेच रहे होते हैं, और कंट्रैक्टर साहब जो है उनको ये देख रहे होंगे आपके, वो पैसे भी दे रहे हैं। तो ये चीजें तो पहले एबटाबाद में नहीं थी। ये वल्ला ये मेरी नज़र में पहली दफ़ा गुजरा है। हालांकि मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस भी शुरू की थी। तो ये इतना गंद और ये नया एक जो चीज है, हम इनको स्कूलों में फोर्स करें कि ये स्कूलों में जाएं, और लेकिन नहीं, वो रोडों के ऊपर ही आपको नजर आएंगे। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आते एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो जो कचहरी है उसका बैक जो हिस्सा है वहां आप जाके देख लें। वहां मेन रोड के ऊपर ही उन्होंने एक डेन बनाई हुई है, एक गोदाम बनाया हुआ है, और वहां बच्चे आते हैं, वो अपना जो भी सामान होता है, ये जो कचरा उठा के लाते हैं, उसमें डब्बे होते हैं, टिन के डब्बे होते हैं, दूसरे होते हैं, वो सारा कुछ वहां पे बेच रहे होते हैं। और कंट्रैक्टर साहब जो है उनको लेबर दे रही होती है, ये जिसको चाइल्ड लेबर, इसी का नाम चाइल्ड लेबर है। बहरहाल जी, ये चीजें हमने देखी हैं एबटाबाद में। और दूसरी बात जो है मैंने एक देखी है, वहाँ गाड़ियाँ फूड की जो लेबॉर्ट्रीज जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, ये फूड के इंस्पेक्टर्स की गाड़ियाँ जो हैं वो बाकायदा मैंने देखी हैं। वो जाते भी हैं होटलों में, लेकिन अब होटलों के अंदर भी जाएं, वो होटलों के अंदर एक तो देखें जाके, इनके रेट्स भी देखें कि वो क्या कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि इनकी सफाई के देखें। मैं तो हैरान हूँ कि बहुत सारे अच्छे होटल जो मेन रोड के ऊपर हैं उसके अंदर इतना गंदगी है और इतना यानी मैं बयान से मेरी बाहर है। मेरे साथ कुछ दोस्त चले गए, फॉरनर्स थे, वो गए, तो बहरहाल शर्मिंदगी हुई। और मैं डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद से ये कहूँगा कि जनाब आप ये इस काम की तरफ भी कोई एक ऐसी टीम बना ले, जो जहाँ अप्रिशिएट करने वाली बात होती है हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन ये एक टीम बनाए, वो इन तमाम होटलों को देखें जाके कि इनके अंदर क्या हो रहा है, कितना गंद है, इनके फर्नीचर इनका देखें, इनका बाकी चीज़ें जो हैं वो कढ़ाई और खाने पीने की जो बर्तन है उनको देखें आप, तो आपको कराहत आती है। बहरहाल जी, ये एक मेरा एक अच्छा नहीं था तजर्बा। बड़े अरसे बाद मैं एबटाबाद में जाके रहा, और मैंने सिर्फ इस नज़रिए से देखना चाहा कि क्या कोई थोड़ी बहुत
सफाई सुथराई, क्योंकि मुझे कंप्लेंट्स आई हुई थी कि जी आप देखें तो सही कि सफाई का इंतजाम क्या है एबटाबाद में, लेकिन जो अच्छी बात है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। और ये बहुत अच्छी जो बात है कि वहाँ बेगर्स नज़र आपको नहीं आते। मौसम बहुत खूबसूरत है वहाँ का, और अब तो गर्मियाँ आने वाली, जो गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो सीज़न पीक पे आएगा, तो इस किस्म का मेन रोड के ऊपर कोई ऐसी सिमेट्री बना दें, कोई ऐसी डिस्प्ले बना दें एक। और दूसरा, जब आप अंदर दाखिल होते हैं एबटाबाद की, जहाँ पे चेक पोस्ट है, आप गौहराबाद, जिसे पुराना खोता कबर कहा जाता था, वहाँ पे एक गेट लगा दें। पहले मैंने देखा है कि वहाँ पे 2 पत्थर के जो गेट हैं वो बाहर लगे हुए हैं, लेकिन उसको अगर आप सिमेट्री के साथ खूबसूरत तरीके से एक दरवाज़ा बना दें, बहुत खूबसूरत लगेगा, और जो एंट्री जो है वो एबटाबाद की खूबसूरत लगेगी। तो इन चीज़ों से बहुत आज मैं प्रोग्राम में ये पहली दफ़ा इतना मैं बोल चुका हूँ कि, और मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, और मुझे यकीन है कि म्यूनसिपल कमेटी एबटाबाद और जो एडमिनिस्ट्रेशन है एबटाबाद की, वो ख़ास तौर पे पुलिस वो भी देखेगी। और हाँ, ट्रैफिक पुलिस वाज मार्वलस। मैं कहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस जिस तरीके से कंट्रोल करती है ट्रैफिक को, ये वाकई बहुत ही अप्रिशिएटेबल है। और मेरा ख्याल है कि इनको कम से कम हमें एक अच्छा जो है वो अप्रिशिएशन लेटर्स इन लोगों को देना चाहिए, और साथ इनको एक छतरी भी दे दें, आप एक मैप भी दे दें, ताकि लोगों को अगर रास्ता फॉरनर्स को नहीं पता लगता तो वो उनको गाइड भी कर दें। और मैंने देखा है कि बहुत सारे ट्रैफिक वाले जो हैं वो गाइड करते हैं लोगों को और बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं। इन अल्फाज के साथ जी आज का प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, तो इसका ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम तक लिए वैदुर मान अब्बासी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।